बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। प्रश्न, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी? उत्तर, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर, क्रीम आदि लगाना, यह सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। ओम शांति। जब संगम का समय हो तब ज्ञान सागर आकर दुर्गति से सद्गति में ले जाता है। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर यह स्थूल लोक। यह बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकीनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी चाहिए ना। कोई त्रिलोक होगा ना। वास्तव में त्रिलोकीनाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। यहां तो कई मनुष्यों के नाम हैं त्रिलोकीनाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि। यह सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखा दिए हैं। डबल नाम भी रखाते हैं। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। अब यह तो किसको पता नहीं है। राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वह एक राजाई का प्रिंस था, वह दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। यह अभी तुम जानते हो। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहती है। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा, उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी यह नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती है। दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। जिन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। यह भी ड्रामा में है ना। ड्रामा को भी कोई नहीं जानते हैं। यह भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पार्ट बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है। तर बाबा आपल्याला सगळ्या प्रकारचं ज्ञान देतोय। जे सत्य या दुनियेचं ते सगळं तो आपल्याला सांगतोय। त्रिलोकीनाथ कहा जाता है बाबा को, तो त्रिलोकीनाथ का मतलब ही है कि कोई त्रिलोक होगा। त्रिलोकीनाथ म्हटलं गेलं भक्ती मार्गामध्ये परमेश्वराला की तो त्रिलोकीनाथ आहे, तिन्ही लोकांचा नाथ आहे। मग ते तीन लोक कोणते, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन बाबा ने हमको बताया है कि तीन लोक है। एक है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। मूल वतन जे आपलं आत्म्यांचं राहण्याचं ठिकाण आहे, आपलं घर आहे, आत्म्यांचं घर आहे। मग सूक्ष्म वतन जिथं आपलं सूक्ष्म शरीर आहे, ब्रह्मा, विष्णू आणि शंकर म्हणजे तपस्वी पार्ट आपला, त्याची जी रचना तिथं आहे
आणि त्यानुसार आपलं कार्य चालतं आणि आपल्याला त्या लेव्हलला पोहोचायचंय, फरिश्ता लेव्हलला पोहोचायचंय. तर त्याच्या आधीच ती रचना बाबांनी रचलेली आहे. आपलं सूक्ष्म शरीर बाबांनी तिथं प्रगट करून ठेवलेलं आहे, जे आपल्याला प्राप्त करायचंय, जे आपलं जे संपूर्णता आहे. ब्रह्मबाबांचं जे इथला पार्ट संपला, पृथ्वीवरचा पार्ट संपला की मग ब्रह्मबाबांचं ते राहण्याचं स्थान आहे. आणि तिथून मग जसं काही शिवबाबा आणि ब्रह्मबाबा दोघंही मिळून इथला कारभार बघतात. आणि ही पृथ्वी लोक, स्थूल वतन, कि जहां पर हम आत्माएं आकर अपना पार्ट बजाती है. बाबा भी फिर यहां आता है अंत में हमें यहां से छुड़ाने के लिए. तर पृथ्वी आहे, पृथ्वीवरती हा सगळा खेळ चाललेला आहे. वरती 100 वर्षासाठी सूक्ष्म वतनची रचना बाबा रचत असतो आणि परमधाम तर कायमच आहे. तिथं आपण राहतो. ज्याचा पार्ट आला तो खाली येतो, तिथून ज्याचा पार्ट स्टार्ट व्हायचा आहे तो तिथून खाली येतो. आणि मग इथं खाली आला कि मग तो वरती नहीं जाऊ शकत जोपर्यंत बाबा खाली नहीं है. तो ये 3 लोगों के बारे में बाबा ने हमको बताया. ये 3 लोग हैं और उस हिसाब से बाबा त्रिलोकी नाथ है. तो ऐसे ही बाबा म्हणता है दुनिया में तो ऐसे ही नाम रख देते हैं. किसी का नाम ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी रखा जाता है यहाँ पर. और नाम रखते हैं फिर किसी का नाम राधे कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण नाव ठेवलेलं आहे. कोणी लक्ष्मी नारायण नाव ठेवलेलं आहे. ते तर 2 वेगवेगळे आत्मे आणि त्यांचं एकत्र करून एक नाव ठेवलं गेलेलं आहे. तो बाबा म्हणता है वो जो सत्य है, हर एक बात के पीछे का कोई नहीं जानता है. राधा कृष्ण, अभी राधा एक राजधानी की राजकुमारी और कृष्ण एक राजधानी का राजकुमार. वो एक नहीं, दोनों अलग अलग है. फिर उन दोनों का स्वयंवर होता है और फिर वो लक्ष्मी नारायण के रूप में राज करते हैं इस दुनिया पर. कि दोनों अलग अलग है, दोनों का जन्म अलग अलग है, दोनों का जन्म स्थान अलग अलग है. तो ये सारी बातें बाबा हमें अलग अलग तरीके से रोज समझाता है, रोज नए तरीके से समझाता है, नई बातें समझाता है. तर बाबा म्हणताय की आता तुम्हाला हे सगळे पॉइंट्स धारण करायचे आपल्यामध्ये. आता बुद्धीमध्ये दुसऱ्या गोष्टी नाही, या गोष्टीवरती चिंतन करायचंय. अच्छी पॉइंट्स हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए. जैसे डॉक्टर जो होशियार रहता है उसकी बुद्धि में दवाइयां रहती है कि अभी ये पेशंट है, इसको ये हुआ है, याचं एक तर चेकिंग करून मग त्याचं निदान करून काय झालेलं आहे नेमकं त्यानुसार त्याच्याकडे औषध तयार आहे की कोणतं द्यावं लागेल. मग पण पहिली तपासणी करावी लागते. असंच बाबा म्हणताय की तुम्हाला मी ज्ञानाचे इतके सुंदर सुंदर पॉइंट्स देत असतो, रोज वेगवेगळ्या पद्धतीने समजून सांगत असतो. हे सगळे औषध देतोय मी तुम्हाला. आणि हे कोणतं औषध कोणासाठी कधी वापरायचंय, स्वतःसाठी किती औषध वापरायचंय, काय कोणता पॉइंट वापरायचा औषधाच्या रूपामध्ये. आणि मग आपली जी आत्मिक स्थिती आहे ती अति उच्च लेवलची होत जाईल, वरच्या लेवलची आपली स्थिती होत जाईल, पुरुषार्थ तीव्र होईल. तो हमें बाबा म्हणता है कि तुम्हें अपनी जिनको ये अच्छी प्रैक्टिस होगी वो नई नई पॉइंट्स धारण करते रहेंगे. अच्छी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी. छोटे छोटे पॉइंट वर विचार करायचा आहे आपण. खूप जास्त जे बाबांची खूप गहऱ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये न जाता सुरुवातीला आपण थोडे छोटे छोटे पॉइंट वरती आपण चिंतन करायचंय. कि सगळ्यात छोटा पॉइंट आणि सगळ्यात मुख्य पॉइंट आणि सगळ्यात मूळ पॉइंट आहे की मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं. सगळ्या गोष्टीवरचं रामबाण औषध बाबांनी आपल्याला दिलेलं आहे कि मैं आत्मा, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले ये दवाई यूज करो अपने लिए. ही गोळी घेऊन टाकत सगळ्यात आधी. काहीही मन दुखायला लागलं, टेन्शन आलं, त्रास झाला, काहीही होतंय, आपल्याला प्रॉब्लेम वाटतोय, कसं तरी होतंय, मूड खराब झालेला आहे, मन लागत नाहीये, काहीही कोणतेही लक्षण असतील याच्यापैकी, तर सगळ्यात पहिलं औषध घ्यायचंय, सगळ्यात पहिली पॉवरफुल गोळी घ्यायची
की मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं. सगळे प्रश्न समाप्त होऊन जातील आणि कोणताच प्रॉब्लेम आपल्याला ओझं नाही वाटणार. मग मैं आत्मा हूं तो मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं आत्मा हूं भगवान का बच्चा हूं, परमधाम में रहने वाली आत्मा हूं. जब मैं परमधाम में था और अब मुझे फिर से वापस परमधाम में जाना है, ये कुछ नहीं रहने वाला है. प्रॉब्लम, परिस्थिति, समस्या, जब मैं ओरिजिनल परमधाम में रहता था, मेरा घर था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर. ये सारा विस्तार मैंने मेरा कराया है, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है. और अब मैं तैयारी कर रहा हूं, अपने आप को तैयार कर रहा हूं कि अब मुझे फिर से ये सारे विस्तार को खत्म कर देना है और फिर से आत्मा बन जाना है. बहुत सुंदर अपने जीवन को हमें अब चलाना आहे. ती जी काही सेटिंग झाली आपली द्वापर युगापासून, तिला आता चेंज करायचंय, बदलून टाकायचंय आणि खूप आनंद घ्यायचा या सुंदर जीवनाचा. बाबांनी जे संगम युगातलं सुंदर जीवन आपल्यासाठी दिलेलं आहे, त्याचा संपूर्ण लाभ घ्यायचा है आपल्याला. अगर हम इस संगम युग का लाभ लेंगे तो हमारे लिए सब कुछ शुभ होता जाएगा. और संगम युग का लाभ लेने के लिए और अपना भाग्य बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को धारण करना है. त्याला वापरायचं आपल्याला चांगल्या प्रकारे आपल्या जीवनामध्ये वापरायचं. तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा. तो बाबा म्हणता है फिर ये जो है सारा मदार बुद्धि पर है. ये ज्ञान की बातों को धारण करना, जीवन में यूज करना बुद्धि पर है, इसका सारा मदार. और दूसरी बात तकदीर की भी बात है. अगर तकदीर में नहीं है किसी के, तो फिर वो इस पर ज्यादा अटेंशन नहीं देगा ज्ञान की बातों पर. तो तकदीर की भी बात है. पण आपल्याला स्वतःसाठी आपल्याला पक्क करायचंय कि मुझे अब तक जो हुआ सो हुआ, अब मुझे बाबा का मीठा सा बच्चा बनकर रहना है. तो बाबा जो भी सिखाते मेरे कल्याण के लिए सिखाते, मेरे अच्छे के लिए सिखाते, और मेरे द्वारा बाबा सारे विश्व का कल्याण करना चाहता है. ते असं जेव्हा आपण आपल्या मनाची सेटिंग करून घेऊ, सगळं बाबांचं जे ज्ञान आहे ते सगळं आपल्यामध्ये राहील सतत. प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण ज्ञान वापरू आणि ज्ञानाच्या आधाराने आपण स्वतःला सेट करत राहू. एक काहीही प्रॉब्लेम आला, काही परिस्थिती आली, काही जरी आपल्याला वाटतंय, एका सेकंदामध्ये त्या परिस्थितीवरती आपण विजय प्राप्त करू शकतो. एक संकल्प, फक्त एक संकल्प की एक तो मैं आत्मा हूं, मग मैं आत्मा हूं. तर सगळ्यात पहिले ते जर आपण स्वतःला त्या स्थितीमध्ये नेलं तर ऑटोमॅटिक ड्रामा बुद्धीमध्ये येईल कि सब ड्रामा है. और ड्रामा के बारे में बाबा ने बताया है कि इसे कोई बदल नहीं सकता है और ड्रामा कल्याणकारी है. बाबा म्हणता है ड्रामा को कोई नहीं जानते हैं दुनिया में. ये किसी को पता नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है इस बारे में कि ये ड्रामा रिपीट हो रहा है. जसाच्या तसा तो रिपीट होत असतो. आणि जे ड्रामा के पॉइंट को धारण करना, ड्रामा को जानना, हमारे लिए, उनको तो ये जानकारी नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया है की सगळं रिपीट होत आहे. तर आता आपण त्याला बुद्धीमध्ये ठेवणं आणि त्याच्यानुसार चालणं. याचा अर्थ काय? 3 गोष्टी बुद्धीमध्ये ठेवायच्या. जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा. आणि अच्छा म्हणजे कल्याणकारी. जे झालं त्याच्यामध्ये कल्याण काहीतरी, जे होतंय त्याच्यामध्ये काहीतरी कल्याण आहे, आणि जे होणार आहे तिथं कल्याणकारीच आहे. ये है ड्रामा को जानना. म्हणजे आपण जर ही स्थिती राहील प्रत्येक गोष्टीमध्ये, तर याचा अर्थ आपल्याला ड्रामा समजलेला आहे. नाही तर हा ड्रामाचं ज्ञान जर उलट घेतलं कोणी, तर तो या ज्ञान मार्गामध्ये चालू शकत नाही. हा खूप महत्वाचा पॉइंट आहे ड्राम्याचा. की आता कोणी काय म्हणतं, मग ड्रामा आहे, बाबांनी सांगितलेले की हा ड्रामा रिपीट होतो,
मग हा ड्रामा जर कोणाला माहित नव्हतं तोपर्यंत ते ठीक होतं, पण जेव्हा माहित होतं आणि जे कमजोर आत्मे असतात ते म्हणतात मग माझा पाठ तर परत असंच आहे 5,000 वर्षानंतर. 5,000 वर्षानंतर मला पुन्हा हेच दुःख भोगावं लागणार आहे. तो वो उनके लिए वो ड्रामा का पॉइंट जैसे भस्मासुर हो जाता है और वो इसी पॉइंट के कारण ज्ञान को छोड़कर भाग जाते हैं. लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, भाग के चले भी गए तो वो थोड़ी बदलने वाला है. लेकिन बाबा हमें सिखाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है. ड्रामा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन वो तुमने हिसाब बनाया द्वापर से, वो चुकता हो रहा है. लेकिन मैं तुम्हारे साथ में हूं, अभी मैं तुम्हारे साथ में हूं, तो अभी तुम इस ड्रामा के ज्ञान को अपने कल्याण के लिए यूज करो. ये बाबा हमें सिखाता है की आहे ते आहेच. ते ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी तेच सत्य आहे आणि ज्यांना माहिती आहे त्यांच्यासाठी तेच सत्य आहे की हे पूर्णपणे पुन्हा रिपीट होणार आहे. पण हे समजल्यावर काही काही कमजोर आत्मे म्हणतात की असंच आहे, असं कसं, आणि मग ते सोडून निघून जातात, वो भागंती हो जाते. इसलिए बाबा को ये बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ऐसे भागंती नहीं बन जाना है, क्योंकि ये जो ज्ञान की बातें हैं ये सदा काल के लिए सत्य बातें हैं, लेकिन हमें अब भी समझती है, अंत में आकर समझती है. दुनिया वालों को तो पता भी नहीं पड़ने वाला ये सब कुछ, हमें सब पता पड़ गया है. तो हमें उस हिसाब से अब अपने जीवन को बिल्कुल इतना मजबूत बनाकर रखना है कि जो हो रहा है उसमें मेरा कल्याण है, क्योंकि मैंने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है. तो अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ दुख है जीवन में, तो उसमें मेरा पिछला कर्मों का हिसाब चुकतू हो रहा है. बिल्कुल क्लॅरिटी पाहिजे आपल्याला याची, की मागचा हिशोब जर जे समोर परिस्थिती आहे, जे दुःख येते त्याच्यातून चुकतू नाही होणार, तर मला याच्या 1000 पट त्याच्या बदल्यात सजा भोगावी लागेल. आता जर हिशोब चुकतू होतोय, दुःखदायी परिस्थिती आहे, पण बाबा सोबत आहे. नंतर ज्यावेळेला सजा भोगण्याची वेळ आहे, जर आपण इथं चुकतू नाही केले, एक तर असं चुकतू किंवा योगच्या द्वारे असे चुकतू नाही केले, तर मग सजाचा जो काळ आहे या ड्राम्यामध्ये त्यावेळेला बाबा नाही राहणार आहे सोबत, आणि मग ते जर भोगावं लागलं त्यावेळेला तर ते सहन नाही होणार आपल्याला. तर त्याच्यामध्ये मग कुठला पुरुषार्थ आणि कुठलं काय होईल. इसलिए जो हो रहा है उसमें कल्याण, क्योंकि मेरा हिसाब चुकतू हो रहा है, फिर मेरी शक्ति बढ़ रही है अंदर की. तो ये बाबा कह रहे हैं कि तुमको तो सब कुछ जानना है. इस ड्रामा को पक्का कर लिया हमने, और मैं आत्मा हूं ये पक्का कर लिया, बाबा पर निश्चय पक्का हो गया, तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो नंबर 1 की लेवल का हो जाएगा. ये 2-3 पॉइंट त्याला अपन पक्का करून घ्यायचं एकदम. तो हमारा पुरुषार्थ कैसा, उस लेवल तक हमारा पुरुषार्थ जा सकता है जैसे ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने पुरुषार्थ किया, उस लेवल तक जा सकता है. हे सगळ्यात महत्वाच्या गोष्टी, या तिन्ही गोष्टी जे आहे, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, हे 3 पॉइंट आपल्याला एकदम क्लिअर झाले, स्पष्टपणे समजले, तर बिलकुल आपलं एक तर पुरुषार्थ वाढेल आणि आपलं जे आपण प्रत्येक गोष्टीचा आनंद घ्यायला लागू. मग इथल्या कोणत्याच गोष्टीमुळे परेशान होणार नाही, कोणत्याच गोष्टीचा लोड येणार नाही. सिर्फ तीनों बातों को अच्छी रीते, आणि याच्यावर चिंतन करायचंय आपण, जितकं आपल्याकडून होईल तितकं चिंतन करायचंय. बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना. हमको मालूम पड़ा है, हम बाबा के हो गए, बाबा हमारा हो गया है, तो अभी हमें हमारा कर्तव्य है, आपल्याला समजलेलं आहे बिचारे भटकताय अंधारामध्ये, तर त्यांना बाबांचा परिचय द्यायचा. बाबांचा परिचय द्यायचा म्हणजे काय, की नुसतं सांगायचं नाही की तो परमात्मा आहे, मग तो तिकडे परमधाम मध्ये राहतो, हे नुसतं माहिती सूचनेच्या रूपामध्ये नाही, आत्मविश्वासाने त्यांना ओळख करून द्यायची आणि त्यांचा संबंध बाबांशी जोडायचा. परिचय म्हणजे काय, ओळख करून देणं. बाबांनी हे नाही सांगितलं की तुम्ही त्यांना सूचना द्या, तुम्ही त्यांना माहिती द्या. बाबा म्हणताय परिचय करून द्यायचा आहे, म्हणजे ओळख करून द्यायची. ओळख करून आपण कोणाची काबर देतो की त्याचा संबंध जोडावा.
तो ये पहचान कराकर देनी है उनको बाबा की अच्छी तरह से। सारी दुनिया को बताना फर्ज है, जो फिर ऐसे ना कहे कि हमको मालूम नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि बहुत लेंगे, बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया है, तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आधी भी बहुत लेंगे। आता आपण इथं पण आपण कोणाला सांगायला सुरुवात केली की बाबा असं आहे, बाबा हे ज्ञान असं आहे, तर ते म्हणतात आम्हाला वाचायला द्या काहीतरी। पण आपल्या ज्ञानाच्या गोष्टी अशा आहे की जोपर्यंत त्याचा कोर्स होत नाही, त्याला बाबा कळत नाही, तोपर्यंत काही वाचायला दिलं ते कळणार नाही। पण त्यांची इच्छा असते की यांच्याकडे ज्ञान आहे चांगलं, पण आपण वाचून घेऊ। तो बाबा म्हणते लिटरेचर लेने भी आपके पास बहुत आएंगे। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया। यह क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता रहता है। असल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है ना, परंतु वो लोग इतना कुछ जानते नहीं है कि यह भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। भल कहते भी है शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है। तो बाबा मतलब ये जो इब्राहिम, क्राइस्ट, ये सब भारत में आते हैं और अंत में वो तो भारत में आकर ही बाबा से अपना लक्ष्य लेकर जाने वाले हैं। वो आकर भी गए होंगे, पता नहीं ड्रामा में क्या है, लेकिन बाबा म्हणतात हे सगळे येतात, भारतामध्ये येतात, भारत सगळ्यांना खेचतो आणि भारतामध्ये येऊन मग ते आपल्या जे नंतर ड्राम्यामध्ये जो आपला पार्ट आहे तो फिक्स करून जातात, रेकॉर्डिंग करून इथून जातात। इथंच यायचंय, इथूनच ते रेकॉर्डिंग घेऊन जाणार आहे की आपल्याला कधी यायचंय, काय करायचंय। वो सेटिंग उनके अंदर हो जाती है ऑटोमेटिक, त्यांनाही कळणार नाही पण ती सेटिंग होऊन जाते मध्ये। तो ये भारत बेहद के बाप का जन्मस्थान है। बऱ्याचशा धर्मामध्ये परमात्मा म्हटलेले परमात्म्याविषयी आलेलं आहे, पण काय झालं की हिंदू धर्मामध्ये सगळ्यांना परमात्मा, कृष्ण पण परमात्मा, मग राम पण परमात्मा, मग एवढे सगळे अवतार दाखवले, त्याच्यामुळे सगळं कन्फ्युजन झालं आणि खरा जो शिव परमात्मा आहे त्याला सगळे विसरले। नाही तर मग जर शिव परमात्मा निराकार ज्योतिबिंदू स्वरूप हेच जर हिंदू धर्मामध्ये राहिलं असतं फक्त, तर मग सगळ्या धर्मवाल्यांनी ते मान्य केलं असतं सहजपणे। पण ते देहधारी दाखवले गेल्यामुळे मग ते क्लिअर झालं की हे हिंदूची देवता आहे, आपला काय संबंध त्याच्याशी, असं झालेलं आहे। लेकिन शिव परमात्मा तो सबका है, सभी धर्म वालों का परमपिता परमात्मा है। तो हमें सबको ये परिचय देना है बाबा का इस तरीके से। अभी तुम बच्चे समझते हो भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। निमंत्रण देना है, पहले तो सेवा करनी पड़े। रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते। सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है, उनकी मदद सब मांगते हैं, उनके नाम ही जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को। भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते, अभी फिर मुख से नाम जपते। फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल है। बाबा म्हणते सेवा करो, भक्ति मार्ग में तुम्हारा नाम जपा जाएगा, तुम्हारे नाम जपा जाएगा, म्हणजे 108 ची माळा जप केला जाईल, 16,108 च्या माळेचा जप केला जाईल, पण तो जसं काही तुम्हाला बोलवत आहे, तुमच्या नावाचा जप चाललेला आहे। मनके, वेगवेगळे मनके, एकाच जर ध्यान करायचंय, एकच मंत्र घ्यायचा आहे, तर मग मनकेची गरजच नाहीये, वेगवेगळ्या प्रकारच्या। पण ते बनवले 108, 16,108, कारण आपण सगळ्यांनी मदत केलेली है, त्याची यादगार है ती। तो यहाँ पर भी बाबा म्हणता, यहाँ पर नाम से बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा का नाम जपते, मम्मा का नाम जपते, फिर हम बोलते हैं कि ये दादी बहुत अच्छी है, ये भाई जी बहुत अच्छे हैं, ये बहन जी बहुत अच्छी है, ये नाम जपते हैं हम। और वहां पर भक्ति मार्ग में माला के मनके के द्वारा उस आधार से हमारा नाम लिया जाएगा भक्ति मार्ग में। तो बाबा म्हणते सेवा करो। इसके लिए जो सेवाधारी बच्चे हैं उनका नाम जपा जाता है। तो अभी फिर मुख से नाम जपते हैं। फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं, निरहंकारी है, बड़े मीठे हैं, उनको देह अभिमान नहीं है। तो सर्विसेबल किसको कहता है बाबा? जो निरहंकारी है, जो मीठे हैं और उनको देह अभिमान नहीं है। तो ऐसा हमें बनना है। इस धारणा से ही सेवा होगी। बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान नहीं रखना है
आत्मिक स्थिति में रहना है, अपने को आत्मा समझना है, दूसरे को भी आत्मा देखना है। कहते हैं ना, मिठरा घूरत घुराए, मतलब मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। हमें मीठा बनना है तो सब मीठा व्यवहार हमारे साथ करेंगे। तो मीठा बनना है, तो अभी कलयुग चल रहा है, मीठा तो बनना है, लेकिन इतना भी मीठा नहीं बनना है की जो चीटिया लग जाए। गुळ खूप गोड असतो, पण मग लगेच मुंग्या लागतात, लगेच मुंगळे लागतात त्याला, तो इतना मीठा नहीं। बाबा हमें बैलेंस सिखाता है। मीठा किस में बनना है? ज्ञान के आधार से मीठा बनना है। ज्ञान के आधार से मीठा, ज्ञान युक्त मिठास हमारे अंदर होनी चाहिए। मोह नहीं होना चाहिए, या फिर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ के वश हम मीठी बात करें, मीठा मीठा बोले, ये नहीं होना चाहिए। ज्ञान के आधार से हमारी स्थिति मीठी दिखनी चाहिए, सबको महसूस होना चाहिए ये मीठे, ये असे तिखट नहीं है, कड़वट नहीं है, ये स्थिति होनी चाहिए हमारी। ये मिठास बाबा हमें सिखाता है, क्योंकि कलयुग में तो सावधानी रखनी पड़ती है, सावधानी से चलना पड़ता है व्यवहार की बातों के लिए। लेकिन हमारी जो स्थिति है बहुत मीठी होनी चाहिए। कोणालाही आपल्याकडून हे कडवटपणा नहीं जाणवला पाहिजे, तिखटपणा नहीं जाणवला पाहिजे। तो हर बात में बैलेंस रखकर हमें चलना है। ज्ञान जैसे बाबा मीठा है वैसा मीठा हमें बनना है, स्थिर चित्त बनना है, शांत चित्त बनना है। बाप कहते तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। दुःख तो तुम्हें बहुत आहे, बाबा म्हणते दुःखी तो तुम हो, पण प्रॉब्लेम असा आहे बाबांचा की बाबा आपल्याशी कनेक्शन नाही जोडू शकत डायरेक्ट, कारण आपली ती दिशा जर दुसरीकडे असेल तो बाबा कनेक्शन नहीं जोड़ू शकत। हमें बाबा से जुड़ना है तो बाबा सिर्फ हमें कनेक्शन जोड़ना है निश्चय से। जितनी चाहिए उतनी मदद हम बाबा से ले सकते हैं, लेकिन हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा? तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा? यह तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं, पद नहीं मिलेगा। नफरत करेंगे म्हणजे ती बिल्कुल खूप प्रेम नहीं है बाबावरती, अशी स्थिति। तो बाबा म्हणते फिर मैं क्या करूं? कनेक्शन ही नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारे वाइब्रेशन मेरे वाइब्रेशन कोई नफरत के नहीं है, मेरे वाइब्रेशन प्यार के है। तो तुम्हें जुड़ना है मेरे साथ तो प्यार करना पड़ेगा, तो ही जुड़ेंगे तुम। लेकिन थोड़ा बहुत अगर मन में ये होगा कि बाबा ने ये नहीं किया, थोड़ा भी होगा, तो जैसे नफरत 1% जरी असेल की हे करायला पाहिजे होतं बाबांनी, असं नहीं झालं। ये अगर 1% एक बात के बारे में भी कभी सूक्ष्म में भी संकल्प होगा हमारे में, तो जैसे कि बाबा से नफरत कर रहे हैं हम। और अगर वो स्थिति है तो बाबा से जुड़ नहीं सकते। ये खूब महत्वाची गोष्ट है कि हर बात में हमें शुक्रिया माननी है बाबा की। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं, क्योंकि ड्रामा है, ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा को पता है हमारा किस बात में कल्याण है। हमारी हर इच्छा में कल्याण हो ये नहीं हो सकता है। मुलांची तर काही पण इच्छा असते, काहीही इच्छा असते समजा, पण आई वडील काय बघतात की याच्यामध्ये याचं नुकसान आहे की फायदा आहे? इच्छा तर आहे, पण मग पूर्ण जर करत गेले तर मग तो बिघडून जातो। तो इसलिए बाबा भी जानता है कि हमारी इच्छा तो है, लेकिन हमारे लिए अच्छा क्या है उसको पता है, तो वही होगा जो हमारे लिए अच्छा है। हमारी ये इच्छा है वो नहीं करेगा बाबा, लेकिन हमारे लिए जो अच्छा है वो जरूर होगा। उतना निश्चय पक्का होना चाहिए। तो किसी भी कारण से बाबा के बारे में कोई नफरत की बात मन में आ गई है कि बाबा ने ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, तो फिर बाबा मतलब मैं क्या करूं फिर, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं तुम्हारा। तो और मेरे पर नफरत मतलब अपने ऊपर नफरत हो गई, बाबा म्हणता है तो अपने ऊपर नफरत करते फिर पद भी नहीं मिलेगा। अपने ऊपर नफरत कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो बाबा म्हणतो तुम्ही तुमचं नुकसान करून घेताय। बाबा के बारे में कोई संकल्प, बाबा का थोड़ी कोई नुकसान होगा, नुकसान तो हमारा होगा, हमारी स्थिति डाउन हो जाएगी, बाबा से कनेक्शन नहीं लगेगा।
तो पद भी नहीं मिलेगा। धन कितना अथाह मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं, उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फर्स्ट प्राइज, फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होती है। हूबहू यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस है। तो इनमें तीखे जाते वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। तो बाबा म्हणता है कि धन कितना देता है बाबा, किसको लॉटरी, इतनी बड़ी लॉटरी लग रही है हमको, इतनी बड़ी ज्ञान की लॉटरी लग गई है। तो लेकिन इसमें ज्ञान और योग के आधार से ये रेस चलती है। बाबा म्हणते ईश्वरीय शर्यत आहे आणि जे ज्ञान आणि योगाच्या आधाराने स्वतःला पुढे घेऊन जातील त्यांना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज भेटणार आहे या ज्ञान मार्गामध्ये। और क्या रहेगा, अगर अच्छी रीति से आगे जाएंगे हम ज्ञान और योग के आधार से तो तख्त पर भी नजदीक बैठेंगे, तख्त पर आएंगे, आगे चल के तख्त पे आएंगे, पहिले तख्त के नजदीक रहेंगे। राजाई तिथले जे बादशाह आहे त्यांच्या जवळ आपण राहणार आणि नंतर आपल्याला पुढे चालून राजाई पण प्राप्त होईल, स्वतः आपण राजा बनू। तो समझाया तो बहुत सहज जाता है। बाबा म्हणते घर को संभालो क्योंकि कर्मयोगी हो, सन्यासी नहीं है हम, हमारा कोई ऐसे सन्यास नहीं है घर गृहस्थ का, घर में रह रहे हैं। तो बाबा म्हणता है कर्मयोग है, घर को भी संभालना है। कैसे संभालना है, 1 घंटा पढ़ना है और फिर वहां पर इन बातों को यूज करना है। 1 घंटा पढ़ाई पढ़नी है। कितना अच्छा स्कूल है हमारा कि सिर्फ 1 घंटे का स्कूल रखा है बाबा ने। बाकी स्कूल में तो 4 घंटे 6 घंटे जाना पड़ता है और प्राप्ति कितनी है, और यहाँ पर तो 1 घंटे की पढ़ाई और प्राप्ति कितनी बड़ी होने वाली है। बाप और वर्षे को याद करते करते स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाला बन जाएंगे। बाबा म्हणतात याद करते करते और स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते सो जाओ। झोप कशी लागली पाहिजे, बाबांच्या आठवणीमध्ये आणि स्वतःचं दर्शन करून, 5 स्वरूपाचं दर्शन करून त्या स्थितीमध्ये आपल्याला झोप लागेल तर झोप पण व्यवस्थित होईल आणि सकाळी उठू तर ते चालेल। नाही तर मग मोबाईल बघता बघता आपण झोपलो, काय बघत होतो तर तेच मग बुद्धीमध्ये राहील। तो बाबा की बातें बुद्धि में चलनी चाहिए, वो भी अंतमति सो गति है। इसके बारे में भी बाबा बताता है कि अगर सोते टाइम जो स्थिति है तुम्हारी, उसी हिसाब से दूसरा दिन स्टार्ट होगा। जो करेगा वो पाएगा। बाबा बताते रहता है अलग अलग बातें, लेकिन जो करेगा वो पाएगा। करने वाले का देखने में आता है, उसकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है, ना करने वाले की चलन ही और होती है। देखा जाता है यह बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आदि तो नहीं है। यह तो पुराना शरीर है। यह शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। पुराना शरीर है, प्रश्नच नाहीये त्याच्यामध्ये, सगळ्यांचे जुने शरीर झालेले आता। यह शरीर भी ठीक तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा से हम इस शरीर को भी ठीक रख सकते। ये युक्ति बाबा बता रहा है। इस शरीर को भी ठीक रखना है। उपाय क्या है, दवाई क्या है, ज्ञान और योग। ज्ञान का चिंतन मंथन मनन, ज्ञान को महत्व देना, ज्ञान को यूज करना और बाबा की याद में रहना। तो बाबा म्हणते ये शरीर भी ठीक रहेगा। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। ज्ञान और योग से क्या होता है परिणाम, धारणा होगी, ज्ञान की धारणा होगी। तो ज्ञान और योग ही नहीं है तो धारणा नहीं होगी, तो बाबा म्हणते शरीर अजून खराब होत जाईल। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, नया शरीर भविष्य में मिलना है। अभी तो इसको ही चलाना है हमको, इसमें रहते हुए पुरुषार्थ करना है, आत्मा को प्योर बनाना है। यहां बैठकर जो भी जैसा भी शरीर है, यहां बैठकर ही हमें प्योर बनना है, पवित्र बनायचं है। यह तो पुराना शरीर है, इसको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो, तो भी वर्थ नॉट अ पेनी है। बाबा म्हणते याची काही तशी व्हॅल्यू नाही जर शरीराचाच नुसता विचार केला तर।
आत्मिक स्थिती काहीच नाहीये, तर शरीराचाच विचार केला तर याची काहीच व्हॅल्यू नाही. पावडर, लिपस्टिक शब्द वापरलेला आहे बाबांनी आज. लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम म्हणतात, आज लिपस्टिक बाबांनी एक शब्द वाढवलेला है, कारण ते वो दुनिया वाले तो उसका यूज करते हैं, लेकिन बाबा ने हमको सिखाया इसकी जरूरत नहीं है. फक्त काय की कुठं आता कोणाला घामोळ्या होतात तर मग ते पावडर लावायला हरकत नाहीये. कोणाला उन्हामध्ये जायचंय, उन्हाची ॲलर्जी आहे तर उन्हाची ती क्रीम भेटते, ती लावायला हरकत नाहीये. औषधाविषयी बाबा नाही बोलत आहे, पण फॅशन म्हणून काहीच नाही करायचं, हे बाबा शिकवतो. यह श्रृंगार सब फालतू है. जे फॅशन करतात, मेकअप करतात, ब्युटी पार्लर मध्ये जाऊन, बाबा म्हणतात सब फालतू है. अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है, वो ये नहीं देखता है बाहर से कितने सुंदर है, वो अंदर की सुंदरता देखता है. जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते. अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है, ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिन्सेस बनेंगे. सजवायचे तर ज्ञान आणि योगाने स्वतःला सजवा, तर बाबा म्हणतात भविष्यामध्ये राजकुमार राजकुमारी बनणार. यह है ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे. ज्ञान मान सरोवर आहे, बाबांचं ज्ञान, त्याच्यामध्ये आपलं चिंतन मंथन मनन चाललं पाहिजे, त्या स्थितीमध्ये आपण राहिलं पाहिजे, तर बाबा म्हणताय स्वर्ग की परी बनेंगे, स्वर्ग में परी बनेंगे. प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे, तो फिर मैं स्वर्ग में परी बनेंगे मतलब प्रजा नहीं बनना है. प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे, ऊपर राजा ही, राजकुमार राजकुमारी बनना है. कहते भी है कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया. भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए, तो कृष्ण ने भगाया मतलब बाबा ने हमको अपना बनाया. इसका कारण क्या है, किस लिए बनाया, महाराजा महारानी बनाने के लिए हमें अपना बनाया. चंडाल बनाने के लिए थोड़ी अपना बनाया बाबा ने. वहां पे चंडाल भी रहेंगे, अंतिम संस्कार जो है शरीर का करने के लिए उनका भी है काम, लेकिन इसके लिए थोडी भगाया मैंने. ते तर येतील, ते बाबा कळाला तेवढ्या पुरतं तेवढं बाबा म्हटले, काही केलं नाही, कोणताच पुरुषार्थ नहीं केला, तो उनका वो पार्ट है. लेकिन यहाँ आते भी अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते तो बाबा म्हणता है फिर वो लेवल भी मिल सकती है. लेकिन मैंने तो तुम्हें किस लिए निकाला इस कलयुगी जंगल से, कलयुगी कीचड़ से क्यों निकाला, क्योंकि मैं तुम्हें महाराजा महारानी बनाना चाहता हूं, तुम्हें ऊपर की लेवल का पद देना चाहता हूं. तुमको भी यह पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं जो पद मिले सो ठीक. काल पण बाबांनी सांगितलं कि इसमें खुश नहीं होना है, पुरुषार्थ करना है अपना. यहाँ मुख्य है पढ़ाई. यह पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं, वह बैठ सिर्फ गीता सुनाते, कंठ करा. दुसरे गीता पाठशाला पण राहतात जिथं भगवद्गीता ऐकवली जाते, श्लोक पाठ करतात आणि सांगतात. ते फक्त ते पंडिताई है फक्त, कि वो रट्टा मारते हैं और उसका अर्थ जो उनको समझा है उनकी बुद्धि के लेवल के हिसाब से उसका अर्थ समझाते बस. लेकिन ये गीता पाठशाला किसकी है, ये भगवान की गीता पाठशाला है. कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं. यहां तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है. बाबा पढ़ाते किस लिए पढ़ाते हैं, हमें स्वर्ग की बादशाही देने के लिए, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने के लिए, देवी देवता बनाने के लिए. और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, बस पुरुषार्थ करते रहो. परंतु मिलेगा क्या, जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं. सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है, समय पर होगा ना. कल्प की आयु कोई क्या बतलाते कोई क्या बतलाते, समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठे होंगे, भगवान थोड़ी झूठ बोल सकता है, समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए. बाबा म्हणता है कि ये भक्ति मार्ग में ये सब कुछ किया, वेद शास्त्र वगैरह वो सब कुछ किया, लेकिन मुझे तो अपने समय पर आना है, और रात के बाद दिन जरूर होनी है. अभी रात हो गई है, कलयुगी भयानक अंधकार देख रहे हैं हम, तो इसके बाद दिन जरूर आनी है. तो फिर हम अगर कहते हैं किसी को कि अभी 5000 साल पूरे होने को आहे, अभी कलयुग समाप्त होने वाला है, सतयुग आने वाला है, तर आता बऱ्याच जणांना तर क्लिअर झालेलं की ही दुनिया आता टिकत नाही. पण काही काहींच्या बुद्धीमध्ये असतं की नाही, असं शास्त्रामध्ये कसं काय खोटं सांगतील, 40,000 वर्ष आहेत आहेच. पण आता अशी परिस्थिती आहे सध्या की हे सगळं बघून ते पण म्हणायला लागलेले की ते तर लक्षणं सगळे दिसतंय. आता 40,000 वर्षाचा कुठला विषय, आता 40,000 वर्ष कशी टिकली दुनिया, ते तर आलंय बऱ्याच. पण तरीही काही असतील जे शास्त्राचं बस त्याच्या पुढे जायचंच नाहीये,
तो बाबा म्हणते समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए तुम्हारे में, सत्य बताना है तुमको, सत्य बताना है, समझाना ये क्या हालत है दुनिया की, और ये तो बिगड़ती जा रही दिन प्रतिदिन, हवा पानी जो गुनाह बढ़ रहे हैं वो सब। तो बाबा म्हणते उनके दिमाग में कुछ भी हो, तुम झूठ थोड़ी बोल रहे हो, तुम तो सत्य बता रहे हो, सिर्फ ताकत से बताओ, आत्मविश्वास के साथ उनको हमें बताना है। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए, योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं, ताकद पाहिजे प्रत्येक गोष्टीसाठी, तर ती योगामधून मिळेल। कोई काम नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है, कहां कहां बाबा भी मदद करते हैं। अगर बाबा पर हमारा निश्चय है तो बाबा पण मदत करेल, निश्चय पक्का पाहिजे, प्रेम पाहिजे बाबाविषयी, तर बाबा म्हणतात मी स्वतःहून पण कुठं कुठं कधी कधी तुम्हाला मदत करेल। कधी कधी आपण बाबांना बोलवलंच नाही, बाबांचं आवाहनच केलं नाही, पण बाबांचे शब्द कधीच खोटे नाही राहत, कहां कहां बाबा भी मदत करते हैं, पण तेवढं आपलं मनाचं नातं त्याच्याशी पाहिजे। फक्त खूप आपण बाबांना आपलं मानलेलं आहे, तर मग त्यावेळेला ऑटोमॅटिक पण बाबा येऊन मदत करून जाईल आपल्याला। ड्रामा में जुनून है वह रिपीट होता है, यह भी हम समझाते, और कोई ड्रामा को समझते नहीं, सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता है, टिक टिक होता जाता है। हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे, सब एक जैसे बन नहीं सकते। यह लोग समझते हैं हम एक हो जाए, एक का अर्थ नहीं समझते। एक क्या हो जाए, क्या एक फादर हो जाना चाहिए व एक ब्रदर हो जाना चाहिए, ब्रदर कहे तो भी ठीक है, श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है, जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे, एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे तो डबल अहिंसक हो, काम की हिंसा है नंबर 1, इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं, सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ कहते हैं यह विकार है। बाप कहते हैं काम विकार महाशत्रु है, यही आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। तुमको यह सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए, बाबा से भी प्यार चाहिए और बाबा की प्रॉपर्टी से भी प्यार चाहिए। बाबा की प्रॉपर्टी है ज्ञान धन, तो वो ज्ञान धन से हमें बहुत प्यार रहना चाहिए। बाबा का हर पॉइंट हमें सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, हमारी ताकत बढ़ाने वाला है। एक भी बाबा की बात हमें कमजोर करने वाली नाही आहे। आपण लक्षात घ्यायचं ही गोष्ट, की आपल्याला कोणाला आपण काही सल्ला मागतो, कोणाला काही सांगतो, ते कोणी आपल्याला कमजोर करून टाकेल, कोणी उल्टा रास्ता दाखवेल, कोणी काय करेल, कोणी काय करेल। लेकिन बाबा जो बात हमें समझाता है, हर बात हमारे कल्याण के लिए, हर बात से हमें शांति मिल सकती है, हर बात से हमें सुख मिल सकता है, हर बात से हमारी ताकत ही बढ़ती है। बाबा की बात सुनकर अगर बाबा पर निश्चय तो हम कमजोर हो ही नहीं सकते हैं। इतनी बाबा के एक एक शब्द में ताकत है, इसलिए इतना महत्व हमें बाबा के ज्ञान को, बाबा की मुरली को, इस मुरली रूपी धन को हमें लेना है। फ्री में बाबा देता है, हमें उसे लेते चलना है, इस धन को भी महत्व देना है। बाबा से प्यार भी होना चाहिए और बाबा की मुरली से भी प्यार होना चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते, कोई तो सुनते ही नहीं है मुरली, बच्चे हैं कहने के लिए लेकिन सुनते नहीं है मुरली। अरे ज्ञान रत्न तो धारण करो, तो सुनना है, समझना है और धारण करना है, 3 स्टेप मध्ये मुरली चालली पाहिजे। तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं, काय म्हणतात आम्हाला नाही समजत, डोक्यावरून जातात गोष्टी। तो बाबा म्हणतात नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी, मग मी काय करू, नहीं समझत तर। इतना सीधा सरल स्पष्ट है, नहीं समझता है तो बाबा म्हणतात तुम्हारा तकदीर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। नफरत हमें बाबा से भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी कारण से, संकल्प में भी खुद से भी नफरत नहीं होनी चाहिए, और दूसरे किसी से भी नफरत नहीं करनी है। हर एक का ड्रामा में अपना निश्चित पार्ट है। किसी से भी नफरत कर रहे हैं मतलब हम ड्रामा को चॅलेंज कर रहे हैं। प्रत्येकाचा पार्ट आहे, फिक्स आहे, काहीच नाही करू शकतो आपण। शुभ भावना ठेवू शकतो, फक्त सकाश देऊ शकतो, पण नफरत नाही, कोणाविषयी अशी घृणेची दृष्टी नाही पाहिजे मनामध्ये। सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। वरदान, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। जब हम बाबा को याद करने बैठते तब सेवा नहीं याद आनी चाहिए, तब अपने आप को शक्तिशाली बना लेना है। उस समय आपल्यामध्ये ताकद भरायची असते, इसलिए हम बाबा को याद करने बैठते हैं। फिर चलते फिरते बाबा को याद करते हुए सेवा करनी है, लेकिन जब हम स्पेशल बाबा को याद करने बैठते हैं तब सिर्फ अपने लिए ताकद खींचनी है बाबा से। एक खूप महत्वाचा पॉइंट बाबा सांगताय, त्यावेळेला तुम्हाला आठवलं की इसकी सेवा करनी, ये करना है, वो करना है, इसको सकाश देना है, उसको सकाश देना है, फिर ये करना है, सेवा मेरी इतनी सेवा पडी है, तर मग बाबा म्हणतात तुम्ही ताकद कशी घेणार, संकल्प तुमचे पांगले गेले सगळे। तो जब हम स्पेशल बाबा को याद करने बैठते हैं तब सिर्फ बाबा और मैं, और वो बाबा से ताकत लेनी है, शांति लेनी है, शक्ति लेनी है, प्यार खींचना है। तो नहीं तो बाबा म्हणता है अगर ये लास्ट समय में भी, शरीर छोड़ने के समय में भी बाबा को याद करे लेकिन सेवा याद आ गई तो भी वो अंत मते सुगति कैसे हो जाएगी। फिर उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद न हो, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। उस स्थिति में स्थित हो जाना, बस बाबा को याद करना है, मुझे अभी शांत स्वरूप आत्मा बनकर बैठना है, बाबा से शांती खींचनी है, बस। याच्याशिवाय दुसरं जे ठरवलं त्या स्थितीमध्ये स्थित होता आलं पाहिजे बाबा म्हणताय। तर मग तुमचं तुमच्यावरती कंट्रोल येऊन जाईल, रूलिंग पॉवर येऊन जाईल, आणि जेव्हा त्या महापरिवर्तनाच्या वेळेमध्ये आपली शरीर सोडायची वेळ असेल, एका सेकंदामध्ये आपण स्वतः त्या स्थितीमध्ये स्थित होऊ शकू, बाबा और मैं। और उस अंतिम पेपर में हमें पास होना है, इसलिए अभी से ये कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर अपने ऊपर चलानी है। स्लोगन, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। एक बाबा से ताकत लेनी है, एक बाबा पर विश्वास पक्का होना चाहिए, तो किसी भी परिस्थिति को हम सहज क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।